ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि अब ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ उसके बारे में आपको पता नहीं हो। मैं उसी लड़के की बात कर रहा हूँ जिसको चाकू से रौंद कर मार दिया गया क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता था। ये भी दूसरा रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जब उसको पोक किया गया, उस पर कमेंट्स किए गए चाइनीज़ चिंकी ऐसा ऐसा कमेंट किया गया, उसके रिप्लाई में उसने ये बोला कि वो एक इंडियन है और आपसे ज़्यादा इंडियन है। इस बात पर उसको चाकू से मार दिया गया। मतलब आप सोचो गवारियत कितनी बढ़ चुकी है। इंडिया जो अपने डाइवर्सिटी के लिए महान माना जाता था, आज उसी के नाम पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। आपको पता है असल मायने में जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ना, वो हम लोगों से ज़्यादा इंडियन है क्योंकि उनको अपने आप को इंडियन बोलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि हमारा इंडियन होना हमारा प्रिविलेज है, स्ट्रगल नहीं। मतलब आप सोचो एक देश के लिए, उसके लोगों के लिए इससे ज़्यादा खराब बात क्या हो सकती है कि वो अगर अपने देश को अपना कह रहा है तो उसके लिए उसकी जान चली जाए। हम लोग तो बड़े आराम से है ना, बहुत सारे स्टेट के बीच में आराम से घिरे हुए, बहुत सारे सिक्योरिटी के साथ, बट वो चिकन नेक के उस पार है। बांग्लादेश जैसे देश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, कभी भी वॉर हो सकती है। और अभी अगर वॉर स्टार्ट हो गई ना तो वो डरेंगे नहीं, बल्कि अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडियन है। हम लोग आराम से अभी इंडिया के किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत आम हो सकता है, बट उनके लिए आम नहीं है। उनको 100 बार सोचना पड़ता है किसी अदर स्टेट में जाकर पढ़ने के लिए। एंड बाय चांस बिहेवियर और रेसिज्म को पीछे छोड़कर कोई बाहर निकलता भी है तो उसके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर लोग तो लड़ ही रहे थे, अब शक्ल के नाम पर भी लड़ रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा आपके घर के पास रहने आया, कोई लड़का पढ़ने आया हो ना, तो उसके साथ वेल बिहेव करना। उसको कभी भी ऐसा फील मत होने देना कि भाई वो एक आउटसाइडर है, क्योंकि वो भी उतना ही इंडियन है जितना आप हो। वो भी उतना इंडियन होना ही डिजर्व करता है जितना हम लोग करते हैं।